आपने कोल्ड वॉर और ट्रेड वॉर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम लोग जिस वॉर के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो इन सब वॉर से अलग है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट वॉर के बारे में। और इस वॉर में यूएस और चाइना आमने सामने है और ये देखना है कि क्या यूएस चाइना को इस पूरे वॉर में साइडलाइन कर सकती है। क्या पूरी दुनिया में 98% इंटरनेट अंडर सी केबल से आती है। मेरा कहने का मतलब कि समुद्र के नीचे एक काफी ड्यूरेबल ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाती है, उसको मेंटेन की जाती है और दो कॉन्टिनेंट, दो कंट्री के बीच में इंटरनेट इसी केबल के थ्रू जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट तो सैटेलाइट के थ्रू आती है। हाँ, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आती है, लेकिन वो 2-3% ही कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि सैटेलाइट में इंटरनेट सेटअप काफी कॉस्टली होता है। प्लस सैटेलाइट में इंटरनेट मेंटेनेंस की भी चार्जेस और R&D भी जो है वो काफी कॉस्टली होता है। अंडर सी केबल जो बिछाई जाती है वो सेम ऑप्टिकल फाइबर होता है जो हमारे घर में ब्रॉडबैंड के रूप में आता है, लेकिन उस ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डिफरेंट ड्यूरेबल लेयर्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटेक्टिव और वाटर प्रूफिंग लेयर्स लगाए जाते हैं। फिर ये सारे वायर एक सब स्टेशन जिसे बोलते हैं लैंडिंग स्टेशन पे जुड़ता है ताकि इसकी सिग्नल आगे बढ़ सके। जैसे अगर दो कंट्री के बीच में ऑप्टिकल फाइबर वायर लगी हुई है तो अगर एक कंट्री सिग्नल दे रहा है तो वो दूसरे कंट्री की तरफ जाते जाते वो सिग्नल वीक हो जाता है, तो बीच में बूस्टर भी लगाई जाती है। तो ये बूस्टर जनरली इस तरह के लैंडिंग जोन में ही रहता है या लैंडिंग स्टेशन पे ही रहता है। करेंटली दुनिया में 1400 लैंडिंग स्टेशन। फ्रांस के मार्सेलिन में एक लैंडिंग स्टेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये अराउंड 8 to 10 कंट्रीज को कनेक्ट करता है ब्रॉडबैंड या ऑप्टिकल फाइबर के जरिए थ्रू अंडर सी। इंडिया में भी जो इंटरनेट आती है जनरली फ्रांस की इस लैंडिंग स्टेशन से ही आती है। कहा जाता है कि हर दिन करीब $10 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन इसी वायर के थ्रू होती है। नेटफ्लिक्स में जो भी आप देखते हैं, यूट्यूब में, या जितने भी टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंफॉर्मेशन, डिफेंस की इंफॉर्मेशन सारे इसी वायर के थ्रू जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये वायर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सारे चीज, जितनी भी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जितने भी डिसीजन मेकिंग, सारे इसी वायर के थ्रू जाते हैं। अगर कोई इस वायर को टैप कर ले, हैक कर ले, तो उसे पूरे वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज होने के बाद भी इसकी जो मेंटेनेंस है, जिसे हम लोग बोलते हैं सबमरीन केबल, या जो शिप होती है जो इस तरह के केबल को बिछाती है, इंस्टॉल करती है और मेंटेन करती है, वो सिर्फ ये कुछ ही कंपनी के हाथ में है। और ये सब कंपनी कुछ देश से ही रिलेटेड है, जैसे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, और हाल फिलहाल में चाइना इसमें एंट्री मार रही है काफी तेजी से। चाइना की एंट्री से यूएस काफी घबराया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना और यूएस में एक तरह का ट्रेड वॉर चल रहा है। तो यूएस नहीं चाहता है कि चाइना इसमें ग्रो कर सके, और चाइना चाहता है कि किसी तरीके से इस इंडस्ट्री में या इस एरिया में आने के लिए ना सिर्फ पैसे के लिए बल्कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को अच्छे से समझने के लिए और उसमें सबसे ऊपर रहने के लिए। तो आज के वीडियो में अपने सामने 2 सवाल है। फर्स्ट सवाल कि ये ऑप्टिकल फाइबर की टेंडरिंग या ऑप्टिकल फाइबर में अपना दबदबा बनाने से किसी कंट्री को क्या फायदा है। सेकंड सवाल, क्या यूएस चाइना को पूरी तरीके से साइडलाइन कर सकता है इस इंटरनेट वॉर। इस दोनों सवाल के जवाब हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की वीडियो में जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स टेक्निकल होती है, टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं और इसे समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं काफी आसान भाषा में और सिंपल तरीके से आपके सामने रख सकूं। पहली सवाल पे आते हैं, किसी भी कंट्री को क्या फायदा होने वाली है अगर वो इस तरह के इंटरनेट थ्रू को टैप कर ले। तो फर्स्ट एडवांटेज उस कंट्री को ये मिलने वाली है कि जो भी वायर को वो मेंटेन कर रहा है या जो भी वायर को वो लैंड करवा रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, उस वायर का पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। प्लस वो अपने कुछ सीक्रेट टूल्स या डिवाइसेस बूस्टर की जगह पे लगा सकते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन गेन की जा सकती है और इंफॉर्मेशन को करप्ट भी की जा सकती है। अभी के दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंफॉर्मेशन है। डाटा से मीनिंगफुल चीज निकालना और उसे इंफॉर्मेशन के रूप में पेश करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर किसी कंट्री को इसका टेंडर मिल जाएगा ज्यादातर, तो वो इस इंफॉर्मेशन को टैप कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लीगल है, बट एनीवे वो कंट्री इसको टैप कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप एक्सीडेंटली टैप करें या विलफुली टैप करें, इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन पता करना अभी तक नहीं पॉसिबल है। कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है वो बता सकता है कि आपने हैक एक्सीडेंटली किया है या विलफुली किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इस कंट्री को मिलेगी कि वो टोल बूथ पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। मेरा कहने का मतलब कि जो कंपनी इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल एक वायर बिछने वाली है सिंगापुर से लेके यूरोप, अगर जो कोई कंपनी इस वायर का इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस सारे काम करने वाला है, मेरा कहने का मतलब जो कंपनी उस कंट्री से रिलेटेड है, तो वहाँ पे उस कंपनी और कंट्री दोनों को फायदा ये होने वाला है कि जितने भी टेक जायंट है या ISPs है, उसको वो इंटरनेट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर सकती है और वहाँ से हेवी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो सकती है।
तो ये दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कंपनी इस एरिया में दबदबा अपना बनाएगी, उस कंपनी को जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में अपर हैंड मिलने वाला है। वो किसी भी तरीके से जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को ट्वीट कर सकता है, उसके इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, चीज को पॉलिटिकली खराब कर सकता है, अच्छा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो एक तरह का वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाए। उसके पास वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एजेंट्स का डाटा रहे, टू बी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रहने वाला है। तो ये तीन सबसे बड़े एडवांटेज है अगर कोई कंपनी इस जगह पे अपना दबदबा बना। आप समझते हैं दूसरे सवाल। हमारा दूसरा सवाल था कि क्या यूएस चाइना को साइडलाइन कर सकता है क्या। पहले समझते हैं चाइना इसमें कैसे एंट्री कर। तो स्टार्टिंग में चाइना अपने कंपनी हवाई मेरिन के जरिए इस जगह पे या इस जगह को टैप कर रहा था। वो बहुत सारे वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रहा था जिसमें उसका काम वायर इंस्टॉलेशन और वायर मेंटेनेंस का, जो मेनली यूएस की कंपनी करती थी। तो चाइना के बहुत सारे एम्प्लॉय यूएस की कंपनी में काम करते थे और इस प्रोसेस को अच्छे से समझ गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो हवाई मेरिन के साथ जुड़ती है और इसके काम में आगे बढ़ती है। और देखते ही देखते करीब 2015 तक चाइना ने 15% ऑफ द मार्केट कैप्चर कर लिया था। ये देख के यूएस को एक तरह का वेकअप कॉल में यूएस ने सोचा कि ये अगर चाइना इस तरह की चीज में आगे बढ़ जाएगा तो चाइना के पास इंफॉर्मेशन गेन करने का तरीका हो सकता है गलत तरीके से, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन गेन करने का एक जरिया बन जाएगा। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक तरह का मल्टीपल सैंक्शन लगाया हवाई मेरिन के ऊपर, पॉलिसीज स्ट्रिक्ट की, क्योंकि जो हमारे पास सबमेरीन इंजीनियर्स या सबमेरीन केबल्स के बारे में जितनी भी पॉलिसीज है वो अभी तक आउटडेटेड हो चुके हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2015-2016 में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और एक तरह से उसने ऐसा एडवांटेज दिया खुद की कंपनी के लिए। में जो कोई भी कंपनी यूएस से है उसको एक एडेड एडवांटेज दिया, जो भी कंपनी चाइना से आ रही थी उसे एक तरह का पनिश किया और उसे एक तरह का टेंडरिंग में इन्वॉल्व नहीं किया। देखते देखते यूएस की कंपनीज के पास मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए और जो हवाई कंपनी थी वो चेंज होकर HMN कंपनी में चली गई, डिसॉल्व हो गई। और चाइना की जो कंपनी जो वायर इंस्टॉलेशन में आगे बढ़ रही थी उसका मार्केट शेयर एक तरीके से 2 या 3%। तो इस तरीके से यूएस चाइना को साइडलाइन करने में तो कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पे चाइना ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि चाइना पीछे पूरा तरीके से नहीं हटा। चाइना इंस्टॉलेशन में नहीं, मेंटेनेंस में अपना दबदबा बनाने लगे और अभी के समय में मोस्ट ऑफ द मेंटेनेंस चाइनीज कंपनी करती है। और फ्रांस भी चाइनीज कंपनी को इजाजत देता है इस तरह के मेंटेनेंस चीज करने में, क्योंकि फ्रांस अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनाना चाहता है। फ्रांस देख रहा है कि यूएस और चाइना के बीच में सही नहीं चल रहा है, एक तरह से कोल्ड ट्रेड वॉर चल रहा है। तो फ्रांस नहीं चाहता है कि एक तरफ ही वो बायस बने। तो फ्रांस अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने के चक्कर में वो कुछ टेंडर चाइना को भी दे रहा है और चाइना को परमिट कर रहा है यूरोप के एरिया में वायर इंस्टॉल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। अब मैं आपको 2022 का एक न्यूज़ बताता हूँ। AT&T के वायर का एक मेंटेनेंस चल रहा था चाइनीज़ के साउथ चाइना सी में। वो चाइनीज़ कंपनी मेंटेनेंस कर रही थी। उसमें AT&T के वायर के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्फॉर्मेशन जा रही थी, वेरिजॉन कंपनी में भी इन्फॉर्मेशन जा रही थी। इनफैक्ट वो वायर माइक्रोसॉफ्ट और वेरिजॉन को कैटर करती थी, उसके सर्विस देती। इसके मेंटेनेंस के कुछ महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि उनके मशीन पे हैकिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन बेजिंग ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी कमेंट नहीं दिया, चाहे कोई भी तरह का हैकिंग का कमेंट नहीं दिया। तो यहाँ से दिख रहा है कि चाइना का जो मनसा है, उसका जो इच्छा है, वो मेंटेनेंस के जरिए इंफॉर्मेशन टैप करने का है। ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बोला था कि इस तरह का हैकिंग हो रहा है उनके डिवाइस पे, और ये तभी हो रहा है जब चाइना ने मेंटेनेंस एक्टिविटी किया था उसके बाद से। अब इसके कारण क्या हो गया कि जो भी नई इंस्टॉलेशन तो यूएस कंपनी कर रही है, जो कंपनी यूएस में है। तो ये कंपनी जितनी भी नई वायर की इंस्टॉलेशन कर रही है उसका फिजिकल जो मूवमेंट है या जो वायर का जो फिजिकल लेआउट है वो चाइना से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखी है। अब इस पर इंडियन ओशन भी एक मेजर फिक्शन जैसा काम कर रहा है, क्योंकि इंडियन ओशन में इसके थ्रू एक वायर जाती है CME WI6 केबल। ये वायर सिंगापुर से पेरिस जाती है, जो अंडर सी वायर। इनिशियली इसे चाइनीज HMN कंपनी, जो पहले हवाई मेरिन थी, वो कंपनी से बनाने वाली थी, इंस्टॉल करने वाली थी, मेंटेन करने वाली थी। लेकिन बाद में यूएस इसमें इन्वॉल्व हुआ और यूएस ने अपनी कंपनी, जो उसके न्यू जर्सी की जो कंपनी थी, सबकॉम को इन्वॉल्व किया। और ये भी पता चलता है कि सबकॉम की जो लिंक है वो यूएस इंटेलिजेंस से काफ़ी सालों से है। तो एक तरह से यूएस ने HMN की जो कंपनी है उसे साइडलाइन किया इस कॉन्ट्रैक्ट से भी, और अपने न्यू जर्सी की जो कंपनी है सबकॉम, उसे यहाँ पे मौका दिया, प्लस अपने इंटेलिजेंस को भी सेफगार्ड किया। अब ये भी समझना जरूरी है कि यूएस क्यों हर चीज में चाइना को हटा रहा है इस तरह के इन्फॉर्मेशन गेन में। ऐसा तो नहीं कि यूएस से इन्फॉर्मेशन नहीं लेता होगा, यूएस तो दूध से धुला नहीं है। अगर चाइना को आप लोग गाली देते तो यूएस भी वही है। यूएस यहाँ पे किसी भी तरीके से चाइना को किसी भी तरीके से कोई भी केबल इंस्टॉलेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अब ज़्यादा डिटेल
और ब्लॉग में देखेंगे तो ये भी पाएंगे कि बहुत सारे आइलैंड है जो इंडिपेंडेंट आइलैंड है जहाँ पे यूएस इंटेलिजेंस, न्यूजीलैंड के इंटेलिजेंस, ऑस्ट्रेलिया इंटेलिजेंस, सीआईए एजेंट और इस तरह के ऑफिसेस ब्रिटिश इंटेलिजेंस के डायरेक्ट अंडर सी वायर मूव करते हैं और इसमें किसी और भी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने इंफॉर्मेशन और अपने जो सिक्योरिटी कंपनीज के इंफॉर्मेशन है उसे सेफ गार्ड कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि चाइना पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन के खेल से बाहर हो चुका है। चाइना अपना एक इंस्टॉलेशन किया था अफ्रीका से यूरोप के थ्रू और ये काफ़ी बड़ा इंस्टॉलेशन था, ये पूरी चाइनीज कंपनी ने किया। चाइना काफ़ी बड़ा इन्वेस्ट किया था ब्राज़ील और कैमरून के बीच में कनेक्टिविटी के लिए, अंडर सी वायर कनेक्टिविटी के लिए केबल इन्वेस्टमेंट था, केबल सेल इन्वेस्टमेंट करीब 5800 किलोमीटर का। फिर एक इसके पीस वायर है, एक पीस वायर नाम का एक केबल वायर है। हर एक केबल वायर का कुछ नाम होता है। तो एक पीस लाइन है जो सिंगापुर, केनिया, पाकिस्तान को फ्रांस से कनेक्ट करती है और ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस ने परमिशन दिया था चाइना को करने के लिए। जो मैंने पहले बताया कि फ्रांस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और स्ट्रेटेजिक मिडिल लाइन लेना चाह रहा है यूएस और चाइना के वार के बीच। तो यहाँ पर चाइनीज कंपनी जिसमें HMN भी इन्वॉल्व थी, जो पहले हुवाई मेरी थी, उन्होंने पूरा इंस्टॉलेशन किया और पूरी फंडिंग भी चाइनीज कंपनी की थ्रू हुई थी। और ये बहुत लंबी सी वायर थी जो 12,000 किलोमीटर के थे। तो ये नहीं कह सकते कि चाइना पूरी तरीके से साइडलाइन हो गया है। चाइना मेंटेनेंस में तो अपनी पकड़ बना लिया है। अब वो नए वायर के भी इंस्टॉलेशन में वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले 15% ऑफ द मार्केट कैप्चर किया था चाइना अराउंड 2015 में, लेकिन यूएस के साइडलाइन करने के बाद अब चाइना दूसरे अलियंसेस फ्रांस से या जापान से अपने टैप को सही करके, इस फील्ड में टैप सही करके वो आगे बढ़ना चाहता है। तो ये तो पूरा कहानी जो इंटरनेट वर्ल्ड वॉर के बीच में चल रहा है। आपको क्या लगता है कि चाइना क्या इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकता है, या जो यूएस जो पहले से जो सोच है यूएस की, क्या वो फिर से चाइना को साइडलाइन कर सकती है? आपके हिसाब से क्या है, आप ये कमेंट में पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।